हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो विषय था इन द प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो एक दफ़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने से पहले क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारे पास टू डेफिनेशंस हैं, इनको रिपीट कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कस सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स, इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम the momentum of the system remains constant। यदि किसी सिस्टम पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता तो जो उस सिस्टम का मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहती है। सेकेंडली, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स a system on which no external force acts. The initial momentum of the system is equal to final momentum of the system। यदि सिस्टम आइसोलेटेड है मीन्स अन्य बाहरी बल उस सिस्टम पर नहीं लगता, तो जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होगा वही उसका क्या होगा, इक्वल किसके होगा, फाइनल मोमेंटम के। ये थी हमारे पास टू बेसिक्स, हमारे पास डेफिनेशंस। आइए स्टूडेंट्स, अब इस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग सम एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। पहली एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, When a bullet is fired from a gun, एक गोली चलाई जाती है बंदूक से। The gun recoils मीन्स आप देख रहे हैं जो बंदूक है recoils पीछे को आती है। कब, जब गोली क्या है, निकलती है गन की बैरल से और गिव्स अ किक इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और पीछे को एक किक लगाती है मीन्स झटका लगाती है जो गन है व्हेन वी फायर्ड अ बुलेट। तो इसके पीछे का रीजन क्या है स्टूडेंट, मान लेते हैं मास ऑफ गन, ये है हमारे पास कैपिटल एम, एंड मास ऑफ बुलेट, तो जो बुलेट का मास है उसे मान लेते हैं स्मॉल एम। अब वेलोसिटी ऑफ द गन ये मान लेते हैं कैपिटल वी। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ये मान लेते हैं स्मॉल बी। अब स्टूडेंट्स, जब बंदूक से गोली नहीं चलाई जाती मीन्स व्हेन द बुलेट एंड द गन क्या होते हैं, इन द रेस्ट पोजीशन। आफ्टर दैट हम गोली को चला देते हैं, तो आप क्या देखते हैं, गोली आगे की दिशा को जाती है, जो गन है वो पीछे को रिकॉइल होती है। तो जब गोली नहीं चलाई होती तब बुलेट एंड गन
दोनों विराम अवस्था में होने के कारण जो सिस्टम है उसका मोमेंटम क्या है? जीरो। वाई जीरो? मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो गन का मोमेंटम एज वेल एज बुलेट का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम जीरो है, तो सिस्टम का मोमेंटम भी क्या है? जीरो है। लेकिन जब बुलेट को फायर कर देते हैं, अब गन भी क्या है? मोशन में है पीछे को, एंड बुलेट क्या है? मोशन में है आगे को। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम में कौन सी बॉडीज हैं? एक बुलेट है, एक गन है। पहले का मोमेंटम किसके इक्वल होगा? व्हेन वी फायर द बुलेट फ्रॉम द गन। तो जब बुलेट बाहर निकलती है, हम चला देते हैं बंदूक को, तो लेटर ऑन जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा? जो पहले का मोमेंटम था। मीन्स मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर bullet equal to momentum of the system after fired bullet। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमने इस लॉ को अप्लाई कर दिया है। तो पहले क्या है? मोमेंटम बुलेट का एज वेल एज गन का क्या है? जीरो है, बिकॉज बोथ आर इन रेस्ट पोजीशन, दोनों विराम अवस्था में हैं। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायर्ड बुलेट, अब जब बुलेट को फायर कर दिया है तो बुलेट का मोमेंटम क्या होगा एंड गन का मोमेंटम क्या होगा? गन का मोमेंटम लिख लेते हैं, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी प्लस बुलेट का मोमेंटम स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, मीन्स m b इक्वल टू नेगेटिव m b डिवाइडेड both side these equations by mass of the gun, means what we get? Capital B equal to negative mass of bullet, mass of gun multiply by velocity of the bullet। now वेलोसिटी ऑफ द जो गन है वो किसके इक्वल है? नेगेटिव मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? मीन्स जो गन है वो क्या है? पीछे की डायरेक्शन में, पीछे की दिशा में रिकॉइल हो जाती है। वाई दिस हैपन्स? ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिस्टम का पहले का मोमेंटम जीरो था एंड आफ्टर दैट
जब बुलेट को फायर किया जाता है तब मोमेंटम ये था हमारे पास। तो हमारे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू है किसकी, गन की, वो नेगेटिव आती है। मीन्स गन क्या है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिक्वायर हो जाती है, पीछे को मुड़ जाती है, पीछे चली जाती है। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशंस। आइए आगे की एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन स्टूडेंट्स पहली एप्लीकेशन के साथ ही संबंधित है, रिजेंबल्स विद फर्स्ट एप्लीकेशन वाइल फायरिंग अ बुलेट। तो जब हम गोली चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ गन, द गन मस्ट बी हेल्ड टाइट टू द शोल्डर। तो जो बंदूक होती है उसे कंधे के साथ हेल्ड टाइट, अच्छी तरह से टाइट पोजीशन में क्या है लगाना चाहिए। वाई, इसके पीछे का कारण क्या है? तो हमने देखा था इन द फर्स्ट एप्लीकेशन व्हेन वी फायर अ बुलेट फ्रॉम गन, तो जो गन है वो क्या है, रिकॉइल होती है, पीछे को आ जाती है जब गोली आगे की दिशा में मूव करती है। अब यदि स्टूडेंट हम गन को ऐसे ही पकड़ ले, शोल्डर के साथ उसको अटैच ना करें, तो क्या होगा? हमने क्या जाना है, जो गन है वो क्या है, फायर के पश्चात बंदूक जब हम गोली उससे फायर हो जाती है, बाहर निकलती है, तो गन क्या है, पीछे को आती है। तो इससे हमें क्या है, चोट लग सकती है। लेकिन यदि हम गन को शोल्डर के साथ अच्छी तरह से अटैच कर लेते हैं, अब इससे क्या होगा, जो गन है, बंदूक है, एज वेल एज हमारी जो बॉडी है, अब एक्ट करती है एज अ वन सिस्टम। मीन्स गन एंड आवर बॉडी, अब ये एक सिस्टम बन जाता है। अब हमारा जो मास होता है कंपैरिजन ऑफ गन, ये बहुत ज्यादा होता है। तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, गन की पीछे मुड़ने की गति है, उसका जो इफेक्ट है वो कम होगा। कब? जब हम गन को अटैच कर लेते हैं, हेल्ड कर लेते हैं अच्छी तरह से विद आवर शोल्डर। अदरवाइज यदि हम शोल्डर के साथ अटैच नहीं करते, ऐसे ही पकड़ लेते हैं हैंड में, तो क्या है, हमारे शरीर पर, बॉडी पर क्या आ सकती है, चोट आ सकती है। इसलिए हमें जब गन को फायर करते हैं हम, तब क्या करना होता है, गन को अच्छी तरह से शोल्डर के साथ अटैच करना होता है। आइए स्टूडेंट आगे एक और एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। When a man jumps from a boat to the shore, the boat slightly moves away from the shore. तो स्टूडेंट आपने कभी ना कभी बोटिंग तो की होगी। जब आप किनारे पर पहुंच जाते हैं, जब आप किश्ती से बाहर निकलते हैं, बाहर की तरफ छलांग लगाते हैं, तो जो किश्ती है, जैसे आपने इस दिशा में इस किनारे की तरफ आई, बोट क्या है, पीछे को चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? यहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है, लागू होता है। कैसे? मान लेते हैं मास ऑफ बोट ये है कैपिटल एम, एंड मास ऑफ
मैन स्मॉल m। जब जो मैन है वो बोट पर होता है, अब वो पहुंच जाता है किनारे पर। जब किनारे पर बोट लेकर मैन पहुंच जाता है, बोट एज वेल एज मैन वो क्या होते हैं, बोथ इन रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं किनारे पर जब पहुंच जाते हैं। आफ्टर दैट मैन क्या है, छलांग लगाता है बाहर को कूदता है सम वेलोसिटी, एंड जो बोट है वो पीछे की तरफ जाती है। आपने ये दृश्य पिक्चर्स मूवीज वगैरह में भी देखा होगा यदि आपने बोटिंग नहीं की। तो स्टूडेंट मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू कैपिटल B, वेलोसिटी ऑफ मैन स्मॉल b। अब स्टूडेंट जब मैन किश्ती लेकर किनारे पर आता है, से पोजीशन B पर आता है, तो इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, दोनों विराम अवस्था में आ जाती हैं। तो मोमेंटम ऑफ द जो सिस्टम है बिफोर लीविंग द बोट बाय मैन किसके इक्वल होगा, जब वो किश्ती से बाहर छलांग लगा देता है, बाहर निकल जाता है। तो पहले केस में टोटल मोमेंटम क्या है, सिस्टम का 0 है। जब वो छलांग लगाकर बाहर आ जाता है तब मोमेंटम कितना है, बोट का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मैन का मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास एम बी इक्वल टू नेगेटिव एम बी, सो वी इक्वल टू माइनस, तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है जो किश्ती है वो क्या है, इन द अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। मैन इस डायरेक्शन में बाहर आ जाता है एंड किश्ती पीछे की दिशा में जाती है। ये कब संभव होगा, जब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब हम इस पर लागू करेंगे, मीन्स इस पर इस सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है। मोमेंटम पहले का जो सिस्टम का था वो 0 था, तो जो बाद का लेटर ऑन मोमेंटम है सिस्टम का वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए क्या है, 0 इक्वल टू लेटर ऑन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, हमने इसको 0 के इक्वल लिख लिया। मीन्स अब हमारे पास क्या है, जो वेलोसिटी आ जाती है इसकी बोट की इक्वल टू नेगेटिव मास ऑफ मैन ओवर मास ऑफ बोट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। उसी के कारण जो बोट है वो क्या है, अपोजिट टू द मैन मूव करती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो रॉकेट हम छोड़ते हैं इन द स्पेस, वो भी क्या एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की दिशा में जाता है, यदि हम ये मानकर चलें जो उसका फ्यूल है वो कांस्टेंट रेट पर बर्न होता है,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका, रॉकेट का, वो कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स मास कम हो रहा है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कैसे रहेगा, मास कम हो रहा है, फ्यूल उसका बर्न हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज होती जाती है। तो रॉकेट प्रोपल्शन इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरह से और एग्जांपल्स, एस्ट्रोनॉट हैं वो स्पेसशिप लेकर जाते हैं, और जो कैसे जो स्पेसशिप हैं इन द स्पेस, वो वहाँ पर कैसे मूव करते हैं, कैसे अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। वो क्या करते हैं, एक तरफ से क्या कर देते हैं, सम गैसेस इजेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं। तो जिस डायरेक्शन से गैसों को इजेक्ट किया जाता है उसके विपरीत वो क्या है, मुड़ जाता है स्पेसशिप। इस तरह से वहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है। तो इस तरह से उन स्पेसशिप की डायरेक्शन चेंज की जाती है। तो ये थी सम एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स एंड अदर आर्टिकल को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।